बारिश में गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाए पकौड़े। अरे बहू, जरा जल्दी नाश्ता लगाओ, बारिश आने वाली है, खेत की तरफ निकलना है। जी बाबूजी, सब तैयार है। आज तो पकौड़े और गरम गरम चाय भी बनाई है और मैं अभी लेकर आती हूँ। वाह, पकौड़े, ये तो मेरी फेवरेट चीज है। माँ जल्दी करिए, बारिश से पहले खा ले, नहीं तो बारिश होने लगी तो पकौड़े नहीं खा पाएंगे। देखा ना, हमारे घर में बरसात का पहला मजा पकौड़ों से ही होता है। अब बारिश हो, अब पकौड़े ना हो तो क्या ही मजा। और मैं तो पकौड़ों के साथ हरी मिर्च खाऊंगी। कुछ हफ्तों के बाद तेज बारिश होती है। मोहन और हरीराम खेत से लौटते वक्त दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लंबे इलाज के बाद दोनों काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। आप दोनों को अब कुछ महीनों तक आराम करना होगा, भारी काम से बिल्कुल दूर रहें। तो फिर घर कैसे चलेगा डॉक्टर साहब? अभी सबसे जरूरी आपकी सेहत है। अब क्या करें राधिका बहू, कमाने वाला कोई नहीं है। माँ जी, आप चिंता मत करो, हम दोनों काम करेंगे, घर चलाएंगे, बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे। कमला और राधिका पास के सेठ जी के घर काम करने लगती हैं। झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े सब करती हैं। हर दिन का कमाया हुआ पैसा लेकर राशन लाती हैं। माँ जी, आज बस इतना ही कमा पाए। चावल और थोड़ा सा दाल ले आई हूँ। बच्चों के लिए दूध नहीं ला पाई क्योंकि आज पैसे बहुत ही कम थे। कोई बात नहीं बेटी, कल और मेहनत करेंगे। अरे कमला, पहले तो तुम्हारे घर में त्योहार रोज लगता था, अब देखो दिन रात मजदूरी, कैसी किस्मत पलटी है। कमला चुपचाप सुनती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन मोहल्ले में पकौड़े वाला अपने ठेले पर पकौड़े तल रहा था। बारिश भी होने लगी। गरम गरम पकौड़ों की खुशबू पूरे हवा में फैल जाती है। माँ, पकौड़े मुझे भी खाने हैं, देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ माँ, पहले जैसे बरसात के पकौड़े चाहिए। बच्चों, अभी पैसे नहीं हैं, अगली बार खिलाऊंगी पक्का। राधिका बहू, याद है ना जब पहली बरसात में पकौड़े बनाते थे, पूरा घर महक जाता था। हाँ माँ जी, आज तो वो दिन बस यादें बन गए हैं। अगले दिन राधिका और कमला ज़्यादा मेहनत करती हैं और कुछ ज़्यादा पैसे बचाती हैं। घर लौटते समय पकौड़े वाले ठेले से पकौड़े खरीदते हैं। गुड़िया और सोनू, देखो हम क्या लाए हैं। पकौड़े? सच में? पूरा परिवार छोटे छोटे पकौड़े खाता बरसात की बूंदों में भीगते हुए सबके चेहरे पर फिर से वही पुरानी खुशी लौट आती है। ये सिर्फ पकौड़े नहीं हैं, हमारे सपनों का स्वाद है। हाँ बेटा, जब परिवार साथ हो तो गरीबी भी तंग नहीं करती। बरसात के अगले दिन सुबह फिर से सेठ जी के यहाँ काम से लौट रही थी। मोहल्ले की गलियों में पानी भरा हुआ। अरे कमला बहू, फिर से मजदूरी से लौटी हो क्या? पहले तो तुम्हारे घर में बैलगाड़ी भर अनाज आता था, अब तो 2 किलो चावल के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है। वक्त बदल गया है चाची, लेकिन मेहनत से ही घर चलता है। माँ जी, क्यों इनकी बातों का बुरा मानती हैं? लोग तो वही कहेंगे ना जो देखेंगे। हमें अपने बच्चों के लिए मजबूत रहना होगा। माँ, कल स्कूल में सबने बारिश के पकौड़ों की बात की। मैंने कहा हमारी माँ भी बनाती है, लेकिन फिर सबने पूछा कि फिर क्यों नहीं लेके आती हो। जल्दी ही बेटा, तुम्हारी माँ फिर से पकौड़े बनाकर खिलाएगी जैसे पहले बनाती थी। पापा, आप ठीक कब हो जाओगे? आप फिर से हमें खेतों में ले जाओगे ना? हाँ बेटा, बस थोड़ा और आराम करने दो, फिर हम सब मिलकर फिर से खेत में मेहनत करेंगे। अगली सुबह राधिका और कमला सेठ जी के घर पहुंचती हैं। सेठानी काम सौंपते हुए कहती हैं, आज का काम ज्यादा है, बर्तन धोकर आंगन भी साफ करना होगा। अगर जल्दी करोगी थोड़ा तो बोनस दूंगी। बोनस मिलेगा तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा ले पाएंगे राधिका। आज हम पूरी ताकत से काम करेंगे।
दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें रोज से कुछ ज़्यादा रुपए मिलते हैं, जिससे कि घर लौटते वक्त राधिका अचानक पकौड़े वाले ठेले के सामने रुकती है और गरम गरम पकौड़ों की खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती है। माँ जी, आज बच्चों के लिए यही ले चलते हैं। हमें भी बरसों बाद पकौड़ों का स्वाद याद आ जाएगा बेटी, ले चलो। सोनू, गुड़िया, देखो हम क्या लाए हैं। पकोड़े। पूरा परिवार बरसात की बूंदों में भीगते हुए पकौड़े खाता है। उनके चेहरे पर वही पुरानी खुशी लौट आती है। ये सिर्फ पकोड़े नहीं हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि चाहे हालत कैसी भी हो, हम साथ हैं, सब कुछ आसान है। हाँ बेटा, गरीबी हमें तोड़ नहीं सकती जब तक हम एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, और परिवार का साथ में होना बहुत ज़रूरी है।